नमस्कार साथियों। 6 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए कमियां गिनाई गई थी, जिस पर फैसला 7 दिसंबर को वी.आर. गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे 2 जनवरी को सुनाया गया। फैसले के बाद जस्टिस वी.वी. नागरत्ना बहुत चर्चा में हैं, क्योंकि 5 जजों की बेंच में जस्टिस नागरत्ना अकेली हैं जिन्होंने अलग फैसला पढ़ा है। इसमें उन्होंने माना कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) का पूरी तरह पालन किए बिना नोटबंदी लागू की गई। जस्टिस वी.वी. नागरत्ना के बारे में आइए जानते हैं कि आखिर वो हैं कौन। जस्टिस बेंगलोर वेंकटरमैया नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया और पद्मा वेंकटरमैया के घर हुआ था। उनका जन्म स्थान कर्नाटक राज्य के मांड्या जिला में उपस्थित है। उनकी शादी वी.एन. गोपाल कृष्ण से हुई। दोनों की 2 बेटियां हैं, नयनतारा जो कि पेशे से वकील हैं और प्रेरणा। उन्होंने कक्षा 10 तक की पढ़ाई सोफिया हाई स्कूल बेंगलोर से की। उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने भारतीय विद्या भवन मेहता स्कूल नई दिल्ली से पूरा किया। उन्होंने जीसस मैरी कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। साल 1987 में बार काउंसिल ऑफ कर्नाटक के साथ नामांकन किया और उसी साल उन्होंने वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, जब वे केशव एंड कंपनी से जुड़ी, जो कि बेंगलोर में एक कानूनी सलाह देने वाली फर्म थी। उन्होंने शुरुआती दिन बैरिस्टर वासुदेव रेड्डी और वरिष्ठ अधिवक्ता जी.वी. संथराजू के अंडर रहकर काम किया। साल 1994 से 2008 तक उन्होंने एक स्वतंत्र वकील के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने मध्यस्थता, भूमि अधिग्रहण, सेवा कानून, प्रशासनिक कानून, परिवार कानून, वाणिज्य कानून आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के मामले उठाए। इन सब के अलावा उन्होंने विभिन्न समितियों के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जिसमें वाणिज्यिक अदालत की देखरेख करने वाली समिति, किशोर न्याय समिति, पॉक्सो अधीन के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली समिति में शामिल रही। उन्हें 18 फरवरी 2008 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 17 फरवरी 2010 को उन्हें कर्नाटक के उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वे 30 अगस्त 2021 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अगस्त 2021 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली कोलेजियम द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना सहित 3 महिलाओं के नामों की सिफारिश की गई। यह एक ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि वी.वी. नागरत्ना के 2027 में न्यायपालिका के नेतृत्व करने की संभावना थी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। 31 अगस्त 2021 को वी.वी. नागरत्ना ने 8 अन्य न्यायाधीशों के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पद की शपथ ली। उन्होंने इस पद के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा नामांकित तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त किया गया था। उनका 29 अक्टूबर 2027 तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल होगा। 23 सितंबर 2027 के बाद वे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। उनके उल्लेखनीय निर्णय और राय की बात की जाए तो विमुद्रीकरण के फैसले पर असहमति सबसे ऊपर है। केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में लगाए गए विमुद्रीकरण के खिलाफ दाखिल मामले में न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामा सुब्रमण्यम और वी.वी. नागरत्ना के 5 जजों की बेंच ने न्यायाधीश वी.वी. नागरत्ना ने 7 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख दिया था। 2 जनवरी 2023 को इसका फैसला हुआ, जिसमें 4-1 से की बहुमत से फैसला आई। विमुद्रीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अन्य 4 न्यायाधीशों से वी.वी. नागरत्ना ने असहमति जताई। अपने निर्णय में उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण एक गंभीर मामला है और यह केवल गजट अधिसूचना जारी करने केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गवई की बहुमत के फैसले द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक प्रश्न पर उनके विचार महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे। उसके निर्णय के अनुसार उपाय सुविचारित था। इससे काला धन, टेरर फंडिंग, जालसाजी जैसे बुराइयों को निशाना बनाया। उपाय को विशुद्ध रूप से कानूनी आधार पर गैर कानूनी घोषित किया जाता है, न कि उद्देश्यों के आधार पर। कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान
साल 2021 में न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक सर्कुलर को खारिज कर दिया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि एक कर्मचारी की दूसरी पत्नी या उसके बच्चे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नहीं किए जा सकते यदि शादी पहली शादी का निर्वाह करने के दौरान हुई है। ऐसे बच्चों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हुए अदालत ने कहा, हम कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा पिता और मां के बिना पैदा नहीं होता है। एक बच्चे को उसके जन्म में कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए कानून में इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि नाजायज माता पिता हो सकते हैं लेकिन नाजायज बच्चा नहीं हो सकता। कर्नाटक उच्च न्यायालय में विदाई समारोह के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसमें एक प्रमुख बात यह थी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपने विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद पर भरोसा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मेरी पुस्तक के एक पत्ते में जो मैं संदेश देना चाहती हूं उस पर महिला अधिवक्ता इस पर ध्यान दें। वह यह है कि सही अवसरों तक पहुंचने के साथ आप में से प्रत्येक को अपने सपनों को प्राप्त करना होगा। इसलिए मैं आपसे में से प्रत्येक से आग्रह करती हूं कि आप अपने आप में विश्वास के साथ इन अवसरों की तलाश करें। जो कुछ भी नहीं चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें और समाज को वापस लौटाएं। धन्यवाद।